आज इबादत की रात है और इस रात को पूरी रात मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, निफले पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है आज की रात हुड़दंग भी करते हैं, लेकिन उनके लिए आज पुलिस ने पुख्ता इंतज़ाम दिल्ली के अंदर कर रखे हैं। जगह जगह बैरिकेड्स लगा रखे हैं क्योंकि कोई भी शरारती तत्व कोई किसी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास न करे, कोई हुड़दंग करने का प्रयास न करे। इसलिए पुलिस ने भी पुख्ता इंतज़ाम दिल्ली के अंदर कर रखे हैं, क्योंकि ये रात जो होती है पूरी रात इबादत की रात होती है। तो मुस्लिम इस रात को पूरी रात नमाज़ पढ़ते हैं, निफले पढ़ते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं। तो हमारे साथ में सबसे पहले यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे जनाब? आज शब बारात है, इबादत की रात है और इस रात जो मुस्लिम होते हैं तमाम वो अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। तो और कुछ लोग ऐसे भी शरारती तत्व होते हैं जो तमाम जो हुड़दंग है रोड में बनाते हैं। सबसे पहले रोड पर जो हुड़दंग करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? सबसे पहला सवाल। नहीं, वो तो गलत है, हुड़दंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ये नहीं सिखाता कि आप हुड़दंग करें। आज इबादत की रात है, इबादत करने की रात, और इबादत ऐसी होनी चाहिए ताकि दूसरे कम्युनिटी के लोगों को ये मैसेज जाए कि नहीं, इबादत करते तो इस्लाम अच्छा धर्म है। तो अच्छाई आपको मस्जिद में रह के दिखाने होंगे, न कि रोड पर रह के आप हुड़दंग करेंगे। अगर रोड पर हुड़दंग करते तो मैसेज गलत जाता है। इबादत की रात को अगर आप खुशनुमा रात बनाना चाहते हो तो आपको मस्जिद में इबादत करने होंगे, न कि खाना पीना खा करके रोड पे जो हुड़दंग होते हैं, ये इस्लाम इजाज़त नहीं देता। इस्लाम देखिए सॉफ्ट है। इस्लाम सॉफ्ट है, इसीलिए आज 167 देशों में फैला है। और कभी भी सॉफ्ट चीज़ फैलता है, कड़क चीज़ जो है वो टूट जाता है। तो इस्लाम धर्म बहुत सॉफ्ट है और इस्लाम जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है उसका मेन मिसाल यही है कि बहुत सॉफ्ट है, हर चीज़ में सॉफ्ट है। इबादत में सॉफ्ट है, किसी के साथ देखिए मेल मिलाप से सॉफ्ट है, बात विचार में सॉफ्ट है। तो सॉफ्टपन जो है इसका इस्लाम का वो जाहिर होना चाहिए। जब तक हमारा रहन सहन, हमारा बातचीत एक दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा। क्या मायने होते हैं आज की रात के, क्यों लोग इबादत करते हैं? देखिए, आज के रात के मायने होते हैं कि जो आपके ख़ानदान में जो आपके बुज़ुर्ग जिनका इंतकाल हो गया, उनके लिए दुआ की जाती है, उनके लिए इबादत की जाती है, उनके लिए दुआएं मांगी जाती है, उनके मग़फ़िरत के लिए दुआएं मांगी जाती है। जो हमारे बुज़ुर्ग गुजर गए, चाहे हमारे अब्बा हो, चाहे दादा हो, चाहे परदादा हो, जो भी बुज़ुर्ग गुजर गए हैं, उनके लिए दुआ होती है और पूरे कौम के लिए दुआ होती है और हर जगह दुआ होती है। हर कब्रिस्तान में आप देखेंगे लोग फातिहा पढ़ते हैं, हर मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ते हैं। सारी मस्जिदें आज के डेट में फुल है और सभी मस्जिदों में इबादत की बात होती है। वहाँ मौलाना साहब तकरीर करते हैं, समझाते हैं कि कौम को आगे कैसे बढ़ना है, आने वाले जनरेशन को कैसे सुधारना है, जो गुजरे हुए लोग हैं उनके लिए क्या दुआ करनी, कैसे मग़फ़िरत उनका होगा, कैसे उन्हें जन्नत अता होगी, आप उनके लिए कितनी दुआएं करते हो, कितनी बार आपने कुरान खानियाँ की। तो कई ऐसे मसले हैं जो हमारे समाज में, जो मुस्लिम कम्युनिटी में हैं और इम्पोर्टेंट्स हैं। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी ये नहीं कहता कि एक बाइक पे 4 लड़के बैठो हुड़दंग करो। अगर जो कर रहा है ये, उसके माँ बाप से मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अनुरोध करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अपने बाल बच्चे को कम से कम ये तो ना बताएं कि आप 4-4 आदमी बैठ करके जाएं। आप देखिए पिछले साल का जो रिकॉर्ड है, पिछले शब बारात में 164 घटनाएं हुई पूरे देश में, 54 लड़कों की जान गई। अब 54 लड़के, उसके माँ बाप तो थे, क्या बीता होगा उनके दिलों पे? तो 54 लड़के के शहादत, 54 लड़के की मृत्यु, 54 लड़के की डेथ होने के बाद अगर ये समाज नहीं सुधर रहा तो मैं समझता हूँ फिर तो अंधेरे में कहीं ना कहीं आप जा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और आपसे मेरा, दिल्ली पुलिस को क्या कहेंगे जिस तरह हुड़दंगियों को रोकने के लिए जगह जगह इंतजाम की दिल्ली पुलिस करती है? देखिए, दिल्ली पुलिस एक माँ बाप का रोल अदा कर रहा है। जो माँ बाप नहीं कर रहे हैं वो दिल्ली पुलिस कर रहा है। दिल्ली पुलिस को क्या जरूरत है बैरिकेड लगाने की? वो तो इसलिए लगा रहे हैं कि किसी के बच्चे की जान न जाए, किसी का क्षति न पहुँचे, कोई अपने घर का नुकसान न करे। इसके लिए दिल्ली पुलिस बार बार बैरिकेड लगा रही और सारी रात जाग करके वो ड्यूटी दे रहा है। तो मैं दिल से सलाम करता हूँ। कम से कम इन कम्युनिटी के लोगों के लिए वो खड़े तो है कम से कम, तो वो उनका जो कार्य है बिल्कुल ही बहुत ही सम्मानजनक कार्य है और ऐसे कार्य कर रहे हैं वो। तो मैं उनको दिल से सलाम करना चाहता हूँ। कम से कम कम्युनिटी के बच्चों को सुधार तो रहे। आज देख लेना आप, लगभग 100-150 बाइक पकड़े जाएंगे, 100-150 लड़के भी पकड़े जाएंगे। तो ये इस मैसेज से कम हमारे कम्युनिटी लोग नहीं सुधर रहे। तो मैं समझता हूँ इस पर गहरा विचार करने की ज़रूरत है।
बहुत बड़ी बात, दिल्ली पुलिस को सलाम करते हुए यहाँ के लोग नज़र आ रहे हैं। जिस तरह आज की रात दिल्ली पुलिस तैनात रहेगी, जगह जगह तैनाती रहेगी और मुस्तैदी पूरी तरह रहेगी और जगह जगह बैरिकेड्स भी लगाए जाएंगे। इसलिए कि जो हुड़दंगी होते हैं आज की रात, मोटरसाइकिल लेकर घर से निकलते हैं और कई जगह एक्सीडेंट भी होते हैं। कई तो हमारे साथ कुछ और साथी भी, उनसे भी बात कर लेते हैं एक बार हम। सर क्या कहेंगे, आज शब बारात है और इबादत की रात है जी। अस्सलाम वालेकुम। आज की रात है, बहुत अहम रात है। बताया कि हदीस में आ रहा है कि ये ऐसी रात है कि आइंदा रात से 1000 साल के बराबर इसका सवाब है। जो ईमान वाला भाई जाग कर के पूरी रात मस्जिद के अंदर बैठेंगे और अल्लाह का जिक्र में आता है कि बहुत सारी बातें हैं कि सुबहानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान शरीफ पढ़ें, नफल नमाज़ें पढ़ें और जिक्र करें। बताया गया है और जिक्र करने के बाद अल्लाह से मांगें। 2 रिकात, 10 रिकात, 20 रिकात नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से खूब गिरा के रोएं और मांगें। आज अल्लाह ताला ऐसी रात बनाई है कि बताया गया कि 1000 रातों से बेहतर रात है, जिसको बताया गया शब बारात की रात। शब बारात ऐसा रात है कि 1000 बरस की रात है। जो आज इबादत करेगा वो 1000 बरस में इबादत कर लेगा, वैसा इबादत है। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि जो हमारे भाई जहाँ भी हैं, जिस जगह हैं, अपने हिसाब से अपने मस्जिदों में बेहतरीन से वज़ू करें, वज़ू करके जा कर के अपने नमाज़ पढ़ें, ज़िक्र करें, तिलावत कुरान शरीफ पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें, अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करें, अपने माँ बाप के लिए दुआ करें, अपनी दुआ करें और जितनी दुनिया के अंदर हमारे भाई हैं सब ईमान वाले भाई के लिए दुआ करें। जहाँ जहाँ मेरे भाई परेशान हाल है उनके परेशानी की दुआ करें और मुल्क में अमन व अमान की दुआएं करें। ऐसी रात है ये, बड़ी बाबरकत रात है। अगर इस रात को हमारे भाई समझ लेंगे इंशाअल्लाह तो कभी कुछ नहीं होगा। और हमारे जो जितने भी बच्चे हैं, लड़के हैं, जो भी हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये ऐसी बरकती रात है कि आज के रात में आपको बेहतरीन से बेहतरीन वज़ू करके और नमाज़ें अदा करके और नफल नमाज पढ़ के और ज़िक्र करके अल्लाह से मांगे, अपने लिए मांगे, अपने बाप माँ के लिए मांगें, अपने जो बुज़ुर्ग जो बड़े गुजर चुके हैं उनके मग़फ़िरत की दुआएं करें। अल्लाह ताला इस रात में दुआएं कबूल फरमाते जी। आज नमाज़ पढ़ के ज़िक्र करें, अल्लाह के सामने अपने माँ बाप के लिए दुआ करें। इस तरह की जो बातें आज शब बारात की रात को लोग कह रहे हैं, तो कुछ और साथी भी, उनसे भी एक बार हम 2 सवाल ले लेते हैं। सर क्या कहेंगे, आज शब बारात है, क्या हुड़दंगी के लिए, सबसे पहले हुड़दंगी के लिए कहना चाहूँगा, जो आज मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हुड़दंग मचाते हैं बच्चे जो होते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? हुड़दंग जो करते हैं बच्चे, खास करके नौजवान बच्चे, ये बाइकों पे घूमते हैं, ये बड़े सवाब के लिए फिरते हैं कि सवाब मिलेगा, वहाँ कब्रिस्तान में जाएं, वहाँ जाएं, इससे बहुत नुकसान है। इससे तो ये है अपना ईसा की नमाज़ पढ़ ले और अपने घर पे जाके सो जाए, वो भी इबादत के लायक काम आए ना। बगैर से जो है जो फिरते हैं बच्चे इधर उधर घूमते अपने घर पर आराम कर ले, वो बढ़िया है। उनके माँ बाप को उनको समझाना चाहिए, बजाय तुम उधर जाते हो उधर जाते हो, घूमते फिरते बाइकों पर नुकसान होता है, चोट लगती है, मर भी जाते हैं। अपने घर पे आराम कर लेना। बहुत बढ़िया बात, बहुत कम समय में इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। ईशा की नमाज़ पढ़ें, हुड़दंग ना करें, इससे बढ़िया तो अपने घर सो जाए। ये बहुत समय में बहुत छोटे शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। तो कुछ एक साथी भी और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आज शब बारात है और आज भी आपके माशाल्लाह सर पे भी टोपी है, माशाल्लाह चेहरे पर दाढ़ी भी है, अल्लाह का नूर भी झलक रहा है, क्या कहेंगे आज? बस यही है कि अल्लाह तबारक तआला ने ये हर चीज़ हर इंसान के साथ साथ अल्लाह ने ये वो लगा दिया है कि नमाज, रोज़ा, ये चीज़ें करनी चाहिए इंसान को। और आज अल्लाह ने दिन जो बनाया है ये बड़ी अफजल दिन बनाया है। इसमें सालों साल की पूरी जो इबादत जितनी कर लेगा उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा होगी, क्योंकि आज जो है ये अल्लाह ने जो बनाया है दिन, ये बहुत ही अफजल दिन बनाया है आज का। सुबह रात का दिन जो होता है वो इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो भाई अपने नेकी होगी और वो होंगे सब एक एक चीज़ लिखी जाएंगी और सुबह रात के दिन ख़त्म हो जाएंगी। तो मेरे भाइयों यही है, कहने का मकसद यही है कि अपनी सारी रात इबादत करते रहो और रोज़ा रखो। रोज़ा ज़रूरी है आज का रोज़ा रखेगा तो अल्लाह तबारक तआला 2 साल एक हज का सवाब मिलेगा और 2 साल की इबादत माफ़ हो जाएगी। चलिए माशाल्लाह, सारी रात इबादत करें, रोज़ा रखें, इस तरह की बातें यहाँ लोगों की तरफ से कही जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात,
जो दिल्ली पुलिस है उस दिल्ली पुलिस को यहाँ के लोगों की तरफ से सलाम किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि आज की रात जो हुड़दंगी होते हैं वो रोड पर निकलते हैं, जान भी चली जाती है और कई बार दूसरे लोगों को भी नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए दिल्ली पुलिस को सैल्यूट कर रहे हैं और उनको भी एक नसीहत दे रहे हैं। जो बच्चे रोड पर निकलते हैं और तमाम तरह के स्टैंड करते हैं, उनको भी नसीहत दे रहे हैं कि आप नमाज़ पढ़ें और नमाज नहीं पढ़ सकते हैं तो अपने घर पे आराम करें, लेकिन रोड पे हुड़दंग ना करें। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़।